ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, क्यों आस्ट्रेलिया की फाइलिंग के लिए एक माहिर कंसलटेंट की चोण करनी जरूरी है, ये गल्लां अज तुहाडे नाल क्लीयर करांगे ताकि स्टूडेंट्स जिहड़े हाले मन बना रहे हैं कि असीं आस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो तुहानूं एक एक पॉइंट का पता होवे। GT डिले किन्हां नूं फेस करनी पैंदी है ते किन्हां दा टाइमली वीज़ा लग के आ रहा है, किस तरह की अजिही प्रोफाइल्स है जिन्हां ते चंगे रिजल्ट देखे जा रहे हैं। एक एक पॉइंट तुहाडे नाल क्लीयर करन जा रहे हैं। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ हरजोत कौर ते पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे GT वीज़ा तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर सुभाष जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम जी। सुभाष जी आस्ट्रेलिया की गल करन जा रहे हैं, पहला तो ये जरूर दसो किहड़े वो खास पॉइंट ने जोड़े कि आस्ट्रेलिया अगर स्टूडेंट अपनी फाइल लगान जा रहा है तो उसकी प्रोफाइल नूं उसकी फाइलिंग नूं स्ट्रोंग बनाते हैं। देखो ऑलवेज आस्ट्रेलिया जिहड़ा एक ना हॉट डेस्टिनेशन है स्टडी का। हुण एक्चुअली असीं जे गल करते हैं कैनेडा की, UK की, न्यूजीलैंड की, USA की, ऑल दे आर स्टेबल बिकॉज इन्हों की कुछ एक लिमिटेड डिमांड्स हैगी है स्टूडेंट्स तो कि ईजली जो बच्चा हर एक बच्चा क्लीयर कर लेंदा है। हुण जदों गल आस्ट्रेलिया की तुरदी है ना तो हमेशा सिर्फ तुसीं कहो कि यार जो बंदा कहो कि हाँ जी मेरे तो जी 20 यूनीवर्सिटियां नाल टाई अप है। हुण इत्थे तुहाडे टाई अप नहीं काम करते, इत्थे काम करते तुहाडे स्किल्स। हुण मान के चलो कि एक यूनीवर्सिटी है वो टाई अप यू आर द लीगली रिप्रजेंटेटर, तुसीं नॉर्थ एशिया के ऑल इंडिया के तुहाडे कोल राइट्स है, तुसीं रिप्रजेंटेटर हो। पर बट जब तक तुहाडे उत्थे स्किल्स काम नहीं आएंगे यू कांट कंप्यूट द GT बिकॉज रीजन की हैगा हुण सिर्फ तुहाडे टाई अप यूनीवर्सिटी तक है, कॉलेज तक है, बट हाई कमीशन के नाल इमीग्रेशन के नाल तुहाडे यू कांट हैव टाई अप्स, तुहाडे उत्थे ना टाई अप्स नहीं है। बिकॉज देखो यूनीवर्सिटी का तुसीं ऑफर मंगवाने 20 मंगवा लो पर बट जो GT क्लीयर होनी है वो करनी है इमीग्रेशन ने, हाई कमीशन ने। सो दैट्स वाई आस्ट्रेलिया का जिवें तुसीं आपां स्टार्टिंग का मेजर टॉपिक ये रखा है कि किहड़े बच्चों की जिहड़ी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसैस हो रही है, किहड़े डिले हो रहा है और की खास पॉइंट है। सो मेजर जदों भी आस्ट्रेलिया की गल तुरदी है एको ही मेजर की फैक्टर है GT। हुण GT दे विच सिर्फ इत्थे एजेंट्स दे टाई अप नहीं काम करनगे, टाई अप दे नाल तुहाडा पेपर वर्क, तुहाडा बैक एंड, तुहाडी ऑपरेशन टीम किस अकॉर्डिंग तुसी बच्चे की प्रोफाइल दे डॉक्यूमेंटेशन नूं लेआउट कर रहे हो और सब तो इंपोर्टेंट उहदे फाइनैंशियल्स। GT का 90% जो GT की बैकबोन है की पॉइंट हैगा वो हैगा तुहाडी फंड्स। हुण तुहाडे फंड्स नूं तुसी किन्ने क एक्यूरेसी दे नाल जस्टिफाई करा दिंदे हो। हुण देखो एक्चुअली की हुंदा GT दे विच मेजर दिक्कत आती है, चलो जी फीस आ गई जी 16 लाख रुपया, चलो जी $21,041 आस्ट्रेलिया का लिविंग एक्सपेंस है, एयर फेयर पा के जी सानू जी 35 लाख के फंड चाहिए है। हुण एजेंट की करता है बच्चे के फंड शो करवाते या बच्चे के है फंड्स, बट फंड तो शो हो गए पर लिटरली किते ना किते वो फंड्स के पाउण दे नाल उहदे प्रोसैस दे नाल उहदी GT च डिले आ गया, 1 महीना हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और चौथे 5वें महीने आके बच्चा अपनी पेशेंस ड्रॉप कर देंदा है। वो आस ही छड्ड चुका है कि मेरा आस्ट्रेलिया का काम होगा या नहीं होगा। हुण एक्चुअली की है GT विच सब तो इंपोर्टेंट जो की फैक्टर हैगा तुहाडी ते डिपेंड करदा फाइनैंशियल, जिन्ना तुसी अमाउंट शो कर रहे हो तुहानूं कल्ले कल्ले पैसे का हिसाब देने पैना कि तुहाडा पैसा तुहाडे को आया कित्थों है। दूसरा पॉइंट तुहाडी SOP कि तुहाडी जिहड़ी स्टेटमेंट ऑफ परपज़ है वो किन्नी क ज़्यादा जस्टिफाइबल है। और तीसरा पॉइंट आता है तुहाडा इंटरव्यू। हुण मेजर दिक्कत कित्थे आंदी है, मान के चलो तुहाडे फंड्स वेरीफाइड हो गए, SOP वेरीफाइड हो गई, हुण इंटरव्यू की जदों क्वेश्चनरी हुंदी है उहदे विच जद तक बच्चे नूं स्टूडेंट्स नूं पता ही नहीं होगा कि मेरे एजेंट ने की रिप्रजेंट किया है, किवें कल्ली कल्ली ट्रांजैक्शन का, किवें फंड्स की सोर्स ऑफ रीजन जस्टिफाई की है। सो ये सारे जो की फैक्टर हैगे है ये तुहाडा कह लो कि GT दे एक अहम टॉपिक हैगे है। जे आपां इन्हां सब फैक्टर्स नूं प्रॉपर लेआउट के मुताबिक या जो उन्होंने स्टेबिलिटी है वो मुताबिक जो आप शो करा तो डेफिनेटली विद इन ए टाइम कंज्यूमिंग के नालों कहन कहिए कि शॉर्ट टाइम पीरियड के GT क्लीयर होएगी। हुण असीं देखते ही हाँ कि कुछ बच्चों की GT हफ्ते विच भी क्लीयर होंदी है। हुण एक्चुअली की होंदा है डिपेंड करता है कि तुहाडी जिहड़ी GT दे पेपर वर्क है या GT का जो तुसीं उत्थे क्रक्स अगे दे रहे हो वो किन्ना क सॉलिड किन्ना क वेंचफुल है कि जिन्हों देखते हुए हाई कमीशन तुहाडी GT नूं अगे नैक्सट स्टेज के लिए फॉरवर्ड करें।
ठीक है, बिल्कुल। सो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੋਮੀਨਲੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ GIC ਪਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਅਪ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ITR ਭਰਦੇ, ਮਦਰ ਭਰਦੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CA ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਾਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਜਟ, ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨ ਹੀ 12-14 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਦੇਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ITR ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਕੇ GT ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। GT ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਸਭ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 7 ਬੈਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ GT ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੇਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ ਲਗਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ GT 'ਚ ਪੇਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ GT ਟਾਈਮ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਊਗਾ। यानी मिसमैच कुछ नहीं होना चाहिए, सही ढंग दे नाल तुसी अपनी फाइलिंग ते काम करो। सो जेन्युइन स्टूडेंट नूं असीं हमेशा गल करदे हां आस्ट्रेलिया वेलकम करदा है। सो उस दे लई चंगे कंसल्टेंट दी सलाह लेना बहुत जरूरी है ताकि हर एक पॉइंट ते तुसी सही ढंग नाल लगे वधो। कोई डाउट है तुहाडा अपनी प्रोफाइल नूं लैके भी ते नंबर डिस्प्ले है, इस उपर कॉल करके पूरी जानकारी तुसी होर लै सकदे हो। सुभाष जी तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स करांगे कि तुसी अज बहुत चंगे पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स दे नाल साझे कीते ने आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा नूं लैके। सो स्टूडेंट्स लई अगों भी असीं होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आंदे रहांगे। आज के लिए सानू दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच।